ना मेरे 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 पे क्या देख रहे हो? तारीख 23 दिसंबर 2022 हो गया है 12:57 PM। मेरे से मैं आपको बताता हूँ, मेरे से अगर आप ये पूछ रहे हो ना कि अभी जैसे रेहाम खान की एंगेजमेंट की और शादी की जो बात आ रही है, तो मेरे से रेहाम ने शादी करी है, वो मैं आपको समझाता हूँ बात क्या है। ये मामला जो जो फोटोग्राफ आई हुई है ना, ये आज की थोड़ी है, 2010 की है। ये रेहाम की शादी 2010 में एक पिप्पा इवेंट के दौरान हुई। पिप्पा इवेंट में ये जो लड़का है जिसकी फोटो आ रही है, इसने ये छुरी लेकर, चाकू था इसके हाथ में, ये इमरान खान के सामने आ गया इमरान खान को मारने के लिए। ये गाजी खान ग्रुप से है। मैं बताता हूँ ना आपको मामला क्या है। मेरी तरफ मत देखो कि मतलब मैं बड़ा बेचारा सा रह गया ये वो, मैं सब जानता हूँ भी बहुत कुछ आने वाला है। मैं असली स्टोरी समझा दूंगा ना। तो उस दिन क्या हुआ, जगह वही थी जहाँ पे डैनियल पॉल की हत्या हुई। पिप्पा जो है बारादारी में, पाकिस्तान में, वहीं पे होता है। तो वहाँ पे ये लड़का इमरान खान के सामने जो है छुरी लेके आ गया, और इमरान खान जो है साइड होकर निकल गया, कह रहा जाना तू क्या कर रहा है। तो ये कह रहा मैं रेहाम को उठाऊंगा। इसने रेहाम को होस्टेज ले लिया। फिर उसके बाद जो है वहाँ से जो है क्या कहते हैं, रेहाम से इसने जो है निकाह फरमाया, क्या किया नहीं मुझे मालूम नहीं, पर हाँ ये है कि न्यूज़ यही थी। फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं, इसको दोबारा पिप्पे में बुलाया गया, और इमरान खान और उसकी टीम ने इस लड़के को जिंदा जला दिया था। ये जिंदा थोड़ी है ये लड़का, बिल्कुल जला दिया था। उस दिन के बाद से लेके अब तक पाकिस्तान में दंगे थोड़ी रुके हैं, दबा के कत्लेआम हुआ है। ये गाजी खान ग्रुप का सीरियल नहीं था, गाजी अर्तुगरुल गाजी सीरियल नहीं है, उसी का तो स्टार था ये लड़का। अर्तुगरुल गाजी का बंदा तो था, बिल्कुल था। अभी तो बहुत कुछ आना बाकी है। मेरी एंट्री तो बहुत बाद में हुई है। प्यार मांगा है तुमसे। क्यों रेहाम जी, रेहाम 2016 में फिर पाकिस्तान छोड़ के जो है अमेरिका चली गई थी। अमेरिका में रहती रही, तो बहुत बाद में मेरी टीम ने जो है रेहाम खान की लेटेस्ट फोटो अपग्रेड करी थी। 2022 चल रहा है ना ये, 2021 के लगभग, या 2022 में ही जो है जनवरी फरवरी में दिखाई थी। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के फ्लैग के साथ वो खड़ी थी, शायद व्हाइट हाउस वगैरह में कहीं ड्यूटी कर रही है। इसको जो है इवैक्यूएट किया गया था, एक कमांडो ऑपरेशन में निकाला गया था। मैंने झूठ बोला था मैडम, झूठ बोला मैंने। अलका इसको कब मारा था? उसामा बिन लादेन को। उसी दिन रेड में तो निकाला गया इसको। और किस्सा क्या था? CIA एजेंट है ये लड़की CIA से है। अब बताओ, मैं नहीं जानता मैं कौन हूं। वो पिप्पा इसी ने तो करवाया था। उसामा बिन लादेन भी तो मौजूद था वहां पे, बिल्कुल। इसको जो है बहुत बुरी तरीके से फिर जो है टॉर्चर किया गया। इतनी तो मैंने फोटो सर्वर पढ़ा नहीं। फिर जो है गाने में जो चीज़ें बताई थी, जो दिखाई गई है, तो कुछ रहा थोड़ी था। बिल्कुल ये रेड, इस पर पिक्चर भी बनी है। वो ये रहे हम, मरियम नवाज का ग्रुप और इमरान खान का ग्रुप एक हो गया था। रेहाम का ग्रुप अलग था। मरियम नवाज और इमरान खान के ग्रुप के साथ था गाजी खान का ग्रुप। अर्तुगरुल गाजी सीरियल नहीं देखा यार? अर्तुगरुल गाजी सीरियल के दौरान कुछ लोगों को सरेआम काट दिया गया था। M है ना उसका लोगो, मरियम। अबे यार हद हो गई यार, मतलब मुझे बेवकूफ समझ रहे हो? राबी पीरज़ादा की वीडियोस यूट्यूब पे 1996 से मान लो अपलोड होनी शुरू हुई है। वो छोड़ो ना, उसमें क्या दिखा रहे हैं। नहीं मतलब बनानी शुरू करी थी इसने अपनी वीडियोस, कंटिन्यूस बनाई होगी इसने 5 साल या 10 साल जो भी बनाई होगी, फिर उसका अपलोड कर रही है। इस सब रिकॉर्डिंग है सब। भारत में सिर्फ मोदी फंस गया क्योंकि मैं बनारस पहुंच गया था और मोदी उस समय गाड़ी में बैठा था, इसलिए फंस गए सब के सब, वरना ये भी रिकॉर्डिंग करके निकल लेता। तो इसने जो गुजरात में रिकॉर्डिंग कर रखी थी ना अपनी, वो सब हटानी पड़ गई।
इसी चक्कर में वर्ल्ड के कई लीडर भी फंस गए। अब मामला आ गया डिमोनेटाइजेशन का, पैसे का। अब वर्ल्ड के कई लीडर ने सोच लिया इसको मारेंगे, मोदी को, पैसा आए चाहे ना आए। दो 2-2.5 लाख 5 लाख करोड़ रुपए क्या मायने रखता है उनके लिए, वो तो उड़ा देंगे इसको। वो तो पहले ही बहुत दिन से बोल रहे थे कि मारेंगे तो मारेंगे इसको, नवाज शरीफ को मारेंगे तो मारेंगे। बहुत बहुत तगड़ी भसड़ हुई थी उसके बाद तो। अर्तुगरुल गाजी सीरियल में जो बंदे हैं वो अपने आप को बहुत बड़े 30 मार खा समझ रहे थे, अपने को बहुत बड़ा फिल्म स्टार समझ रहे थे। बहुत बंदे मार दिए गए थे। पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरेबिया, सीरिया, ईरान, पैलेस्टाइन, फिर आपका ओमान, यमन, कम कत्लेआम हुआ है। बांग्लादेश, इस लड़के को जिंदा जला दिया था इमरान खान ने पिप्पे में। आज इसकी फोटो आई है ना रेहाम खान के साथ, इसने जबरदस्ती इससे शादी करी थी। और रेहाम खान थी इमरान खान की तीसरी वाइफ। पाकिस्तान के अंदर रेहाम खान के बारे में बहुत पहले से सब जानते थे कि CIA एजेंट है। हुआ क्या, जब इमरान खान और रेहाम खान की शादी हो गई, वन आफ्टर सम टाइम, विद इन अ टाइम या एक टाइम लिमिट के अंदर, जब इमरान खान को ये बात पता लगी कि ये CIA एजेंट है, तो इमरान खान ने जो है रेहाम को घर के अंदर जो है कैप्चर ही कर लिया। उसको होस्टेज कंडीशन में रखने लग गया। काफ़ी ज़्यादा उसके साथ जो है ब्रुटैलिटी वगैरह होती रही होगी। फिर इस बात का जो है रेहाम खान ने भी काफ़ी विरोध किया। फिर वो लंदन जाके रहने लग गई। उसके बाद जो है US में भी, क्योंकि वो पहले से ही जो है क्या कहते हैं प्रेस और मीडिया में रही है। रेहाम खान के काफ़ी शोज़ भी आते रहे, उस समय वो मीडिया में सेलिब्रिटी रही है। आप उस समय के जो है क्या कहते हैं उसके इंटरव्यूज़ वगैरह उठा के देखो और इन फोटोग्राफ्स को मिलाओगे तो आपको पता लग जाएगा। तो अब बात आती है कि भाई हुआ क्या। हुआ ये कि पिप्पा के अंदर जो है एक इवेंट के दौरान जो है इस लड़के ने रेहाम को होस्टेज लिया और ये गाजी खान उसका था। अब मरियम नवाज जो है क्या कहते हैं, उस समय मरियम नवाज भी काफ़ी बोझ में चल रही थी और काफ़ी अच्छा खासा जो है इसका हिसाब किताब था। तो मरियम नवाज ने जो है रेहाम को उठाना था। वहाँ ग्रुपिज्म बहुत ज़्यादा है, ग्रुप फाइट जो है। अब मरियम नवाज पाकिस्तान में चाहती है मैं उसे सपोर्ट करूँ। देखो मैडम, यहाँ तो हम तो सीधा पैसे को सपोर्ट करते हैं। समझ में आए तो बात करो, नहीं समझ में आए तो मत करो। पैसा है तो कैश पे बात करना, वरना मैं तो नहीं करता जी। कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ ना तो दिमाग की कमी है ना पैसे की कमी है। मैं आज भी इतना पैसा कमा सकता हूँ ना, इतना पैसा कमा सकता हूँ कि मैं जितना पैसा अब तक कमा चुका हूँ उसको ख़रीद लूँगा बंदे को। सोच लो। मैं आज सुबह भी जो है क्या कहते किचन में चाय बनाते हुए मैं यही बात हो रही थी। मैं कह रहा था, मैंने कहा मेरे पास काम की कमी नहीं है। वर्ल्ड की कोई सिक्योरिटी फोर्सेस आ जाए, इतना काम है मेरे पास, इतना काम है ना जो करते करते थक जाएंगे। मैं रोज दिन में कम से कम उनको जो है 4 रेड ऐसी दे सकता हूँ कि वो वर्ल्ड बैंक का अनलिमिटेड अकाउंट जीतेंगे। सोच लो। अब मरियम नवाज अगर चाहती है पाकिस्तान में कि भाई वो प्राइम मिनिस्टर के तौर पे आए, जो न्यूज़ चल रही है उसको ब्रेक करे या कुछ भी करे, तो भैया मैडम रियल टाइम चलता है सब कुछ। पहली एडवाइस तो ये है, रिकॉर्डिंग कुछ भी नहीं है, केसेस कुछ नहीं होते, कुछ भी हो जाए। पॉलिटिक्स में सिर्फ पैसा चलता है। अब मोदी यहाँ क्यों पिट रहा है, नवाज शरीफ क्यों पिटेगा, सिर्फ पैसे की वजह से, और कोई वजह नहीं है। इतनी मार खाने वाला है ना ये, इतनी मार खाएगा मोदी और इसकी टीम कि कोई अंदाजा नहीं है। नवाज शरीफ भले आपके पिताजी हों, इतना पिटने वाला है ना पाकिस्तान में। तो डिमोनेटाइजेशन कर दी गई है, पैसा जा चुका है। अब कोई पैसा क्यों देगा। अब मैं आपका SPG बन जाऊं, आप मेरे को कहोगे मुझे पैसा कमा के दे, ये काम मेरा नहीं है मैडम। मैं एक लिमिटेड आपके द्वारा कमाए गए पैसे को तो सिक्योर कर सकता हूं, पर अपने द्वारा पैसा कमा के मैं आपको नहीं देने वाला मैडम। साफ सीधी बात है। आप कहोगे कि भाई मैंने तेरे से शादी कर ली, मान ली बात आपकी, मान ली बात, पर मैं आपके बाप का जो है क्या कहते हैं खर्चा थोड़ी भरूंगा, आपके पेरेंट्स का,
वो क्या कर चुका है पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में, मुझे क्या मतलब। अगर भारत में या विश्व में किसी को लगता हो ना कि मोदी बचेगा, आप बेवकूफ हो भाई साहब। ये जितने बड़े लोग हैं ना, ये सिर्फ पैसे की बात करते हैं। मेरे से मेरी बात का ना, बाइडन हो चाहे पुतिन हो, वर्ल्ड में एर्दोगान हो, कभी बुरा नहीं मानते। वो कह रहे पैसे में एकदम सीधा सीधा सपाटा आदमी है, पूरा पैसे पैसे की बात कर रहा है, सीधी हाँ कर रहा है भाई, बात खत्म है। सऊदी में चले जाओ, किसी से तो पूछ लो, पैसे की बात में एक झटके में पैसा लिख देता है, कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, सीधी बात करेगा ये। पैसा सैलरी कोई मतलब नहीं, 30 तारीख हुई भाई, 1 तारीख को एकदम सरकारी, प्राइवेट में भी सरकारी नियम चलता है, कोई बात नहीं, सैलरी ये पकड़ भाई। काम ऐसे होते हैं। कोई काम करता हो मेरे लिए, कोई किसी भी तरह का काम करता हो, मैं सिर्फ एक काम नहीं करता मैडम, और वो है ड्रग्स पैडलिंग, बाकी किसी के लिए मना नहीं है। मर्डर बड़ा मिनट में उड़ा देते हैं, मिनट में उड़ा देते हैं हम। कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। प्रोफेशनल किलर्स हैं मेरे पास, हैं तो हैं, हूँ बिल्कुल हूँ, यही चलता आया इस लेवल पे। तो ऐसे थोड़ी बैठ गया मैं सेंट्रल यूनियन क्लब के अंदर मारते हुए आया हूँ, धका धक मारते हुए आया मेरे बंदे। मैंने बोला मैडम, चलती ट्रेन में से सिर्फ इसलिए मैं बैठा हुआ था, लड़के ने आके मेरे पास सिगरेट पी ली भाई। 1-2 बार उसे देख रहा, मैंने समझा ना, उधर चला जा उठ के, नहीं माना। मेरी टीम के बंदों ने उठा के बाहर फेंक दिया ट्रेन में, चलती ट्रेन में से फेंक दिया उठा करके, चलती ट्रेन में से। चला सोच लो, ऐसे थोड़ी बैठ गया मैं सेंट्रल यूनियन क्लब के अंदर। वर्ल्ड में पहला आदमी हूं, पहला। और मेरी टीम वाले भी ऐसे ही, भाई को दिक्कत हुई नहीं, तेरी ऐसी की तैसी। ऐसे थोड़े अमेरिका के अंदर लोग मेरे लिए काम करने को, उन्हें पता है $2.5 लाख $, हाथ क्या सैलरी देता है ये काम। ये देख ले भाई, लिमिटेड, एक से एक बंदा ना, जैसे हीरे को तराश के लेके आते हैं ना, वैसे लेके आते हैं, जरा सी भी गलती नहीं बर्दाश्त करते। आप मेरे को बोलेगा आप मेरी एसपीजी सिक्योरिटी में आ जाओ, मैडम आप बात करोगे ना, मैं थोड़ी करूंगा। एसपीजी का मतलब आप जानते नहीं हो ना, फिर हस्बैंड नहीं होता ना, हमारी जिम्मेवारी है। केस नाम की कोई चीज़ नहीं होती मैडम, कैनिबलिज्म हो, रेप हो, मर्डर हो, कुछ नहीं होता इस लेवल पे। पैसा सर पहुंच जाएगा। आपके पहले केस निपटाने के लिए मैंने खुद जो है क्या कहते हैं, आपके पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में मैसेज भिजवा दी था, सर पैसा रखा हुआ है मैडम है, दिक्कत नहीं सर, ठीक है। सीधे तौर पे इतना खर्चा हुआ है, समाज का हम दे रहे हैं ना, क्या होगा, कुछ क्या हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अगर मरियम नवाज ये कहते मैं पैसा ही नहीं देती, मैडम हाथ जोड़ लेंगे आपके, तो आपके और आपके ग्रुप के तो हाथ जोड़ लेंगे ना। बिना पैसा कोई काम नहीं होता, नो मनी नो वर्क, नो मनी नो वर्क। आप बुरा मत मानना, वो पता क्या करते हैं, अब यहाँ शब्द यूज हो जाएगा, आप जैसी महिलाओं को ढा करके जो है ना, वो रख देंगे एक जगह पे, खिलाते रहेंगे, पिलाते रहेंगे, स्टीरॉइड्स देते रहेंगे, और बाद में कैनिबलिज्म में काट के खा जाएंगे। मैं जानता हूँ इन लोगों को। ऐसे ही थोड़ी व्लादिमीर पुतिन जो है इतनी पीढ़ियों से अपना परिवार चला रहा है, ऐसे थोड़ी जिनपिंग क्या कहते हैं चाइना में बना हुआ है, ऐसे थोड़ी क्या कहते हैं वहाँ किम जोंग उन बना हुआ है, ऐसे थोड़ी यार, सीधी सीधी बात होती है, ऐसे थोड़ी होता है। अमेरिका के अंदर तो आपको क्या, मैं कल यही समझा रहा था ना, वॉर ये क्या लड़ेंगे, पैसा है ही नहीं इनके पास। भारत में कांग्रेस लड़ती है वॉर, और इस बार कांग्रेस का पैटर्न कुछ और होगा। और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की बकरी बिकवा दी थी कांग्रेस ने, खर्चा बंद कर दिया, कांग्रेस ने परमिशन दी नहीं, पैसा वहां पे जो है ट्रंप वॉल के लिए मिला नहीं, डोनाल्ड ट्रंप दौड़ नीचे। कांग्रेस को आप कम समझ रहे हो, कांग्रेस को कम समझ रहे हो, जेनेटिक स्ट्रक्चर है जैसे नवाज शरीफ की पार्टी में। मरियम नवाज ने सोचा था कांग्रेस में आने के लिए, और मैडम पेमेंट जो है ना ताबड़तोड़ है। कांग्रेस के टाइम में ना सिर्फ पैसा बढ़ता है, सिर्फ पैसा। कांग्रेस ही इसीलिए फेमस है ऑल ओवर वर्ल्ड में। राहुल गांधी कहीं जाता है, पता है क्या करते हैं इसके बंदे, पहले ही पैसा बांट देते हैं। राजीव कैंप, क्या कहते हैं ये संजय गांधी कैंप, इंदिरा कैंप चौड़े में बनाते हैं, रहो आप। वो लोग मर्डर ना करेंगे इनके लिए, क्या बात कर दी आपने।
क्या बात कर दी है आपने। जो रहने को दे, जो खाने को दे, उसके लिए नहीं सोचेगा आदमी। आपने समझी नहीं बात, नहीं समझी तो मैं क्या करूं भाई। मैं तो यही कह सकता हूं, मैं तो नहीं करता आपके लिए काम, मैं तो नहीं करता जी। पैसा आपने देना नहीं है, मैंने काम करना नहीं है। आपकी सूरत, आपकी खूबसूरती चाटनी है मैंने, मुझे क्या लेना था। आप तो क्लाइंट हो मैडम, सीधी सुधरी बात है। आप तो क्लाइंट हो, यू अप्रोच मी फर्स्ट। अब इफ यू आर अप्रोचिंग मी देन द प्राइस इज फिक्स। हमारे लिए सैलरी नहीं होती मैडम, प्राइस होता है आपकी तरफ से आया हुआ पैसा। क्योंकि विश्व में सिस्टम ही है, आप हमारा प्राइस ही नहीं दोगे तो हम क्या करेंगे। प्राइस और प्राइस में फर्क होता है मैडम। प्राइस की तो सोचना ही मत कि हितेश की कीमत क्या है, हितेश के लिए इनाम क्या है, ये सोचना पड़ेगा। हमें कहता है चल यार कोई बात नहीं था ना, चलेगा, काम आ गया। अब आप ये कह दोगे कि मैं नहीं जानती, मेरा नाम है मरियम नवाज, मेरा नाम है राबी पीरज़दा। ओ मैडम, यहाँ जो है क्या कहते हैं, एक से एक लोगों को जो है ना, हमारे जैसे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। समझ में आ गई। जिसको बनाने पे उतर जाए ना, एसपीजी ऐसे ही होते हैं मैडम। सिक्योरिटी गार्ड्स का मतलब क्या होता है, आप सैलरी नहीं दोगे, आप हमें ही मारने का ऑर्डर दोगे, हमें ही इंसल्ट करोगे। मोदी ने पता है गलती क्या कर दी, इतना सीनियर एसपीजी गार्ड, वो उनकी बेहतरी के लिए उनके हाथ में फूलों का गुलदस्ता आया। मोदी जी, उसे क्या पता भाई कैमरा लगा हुआ, हर जगह कैमरे लगे हुए हैं, कौन से कैमरे का एंगल आपने सेट किया होगा। वो मोदी जी के हाथ से जो है वो गुलदस्ता लेने के लिए आगे बढ़ा, मोदी जी ने उल्टा उसे बोल दिया। मैं सत्यानाश। हालांकि उन्होंने कुछ कहा नहीं, हम देख रहे हैं ना, हमें पता ना अब क्या होगा। वो तो कुछ कहेंगे नहीं, बाकी एसपीजी गार्ड इसकी माँ चोद देंगे बहन के लौड़े की। मैं भी उन्हीं में से हूँ। मैं कहा आप चाहे कुछ कह लो, इसकी माँ चोदे बिना मैं मानूंगा नहीं बहन के लौड़े की। भोसड़ी के तो चोदना सिखा रहा है। उस सलमान खान क्यों पिटा, उस शेरा पे हाथ उठा दिया। हम भी बड़ा खुंदक में, तेरी माँ की चूत बहन के लड़े। वो शेरा इतना लॉयल, उसका कुछ हो जाए कुछ, शेरा उसका साथ नहीं छोड़े। उसने शेरा सही बदतमीजी, तेरी माँ की चूत बहन के लड़े, तो हमसे बड़ा बदमाश है भाई। ड्यूटी कर रहा, सब कुछ कर रहा, दिन रात तेरे पास रह रहा है। कभी भाई तू नौकर बोल ले, उसको चाकर बोल ले, गरीब बोल, कुछ भी बोल दे, मना नहीं है। उस शेरा को पकड़ लिया पिप्पे में सलमान खान ने। कह रहा इसका पिप्पा करो। मतलब बैठ के लौड़े, गांड पे लात पड़ी। शेरा को नहीं पता हमारे बंदे थे। वो गार्ड है भाई, वो एसपीजी गार्ड है। ऐसा नहीं चलता ना मैडम। अब वहां से आप मुझे कह रहे हो ना पाकिस्तान कौन सी बड़ी बात, हाथ लगा देंगे मेरे को वहां पे। क्या बात कर दी मैडम, क्या बात कर दी। यहाँ तो ओपन गेम चलता है। मैं आपके लिए नहीं कर रहा, मैं तो सबको सिखा रहा हूँ। अब आप यही कह दो वहां से, नेता वेता जितने कहते अब पिट रहे हैं, सब के सब अब सब पिट रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन की पोस्ट तक लाने वाले गार्ड्स होते हैं, वो गोली अपने शरीर पे झेलने के लिए तैयार रहते हैं। ये होता है खेल। पैसा नो इशू। अब आप उनकी सैलरी ही रोक दो, सैलरी पे ही चलता है और कुछ नहीं होता, सैलरी पे ही होता है। और यहाँ तो मैं पता नहीं कितना पैसा कमा चुका, मुझे तो खुद नहीं पता। अब हमें क्या मतलब, मेरे को अगर क्या कहते हैं वहां से तालिबान में हजारा अगर कह रहा है कि भाई हमारे घर परिवार को एसपीजी सिक्योरिटी दे देंगे सर। आज आईएस का मामला पता है ना, कल क्या हुआ। एक आईएस के साहब है, बड़े पंगे ले रहे मेरे से। आईएस का जो है ना, उनके परिवार का जो है वहाँ पे घर और कॉलोनी बना के मैं दिलवा रहा हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, उनके घर पे कंप्लेंट कर दी उनकी। मैं कहा अब जा तू घर। सुबह से 3-4 बार फोन आ चुका है, ठीक है आईएस में है। मैं अब जवाब देता रही हुए। एक अम्मा हमारी वहाँ भी बैठी है, अम्मा ने बुलवा लिया। पहुँचो, सुनते नहीं हो भैया। ये गेम है। मेरे पास आपने एक बार भी बोला, मैंने काम पूरा कर दिया। आपने जो कहा बात मान ली।
और मैं तो 2 साल से कंटिन्यूस प्रैक्टिस में हूँ ना, 2 साल का मेरा पैसा भी नहीं दोगे आप, ऑर्डर भी नहीं साइन करोगे, जाके आप ईरान में जाके बैठ जाओगे, मस्त हो जाओगे, फिर कहोगे अब ये चलेगा तरस, ये सब बेकार की बातें मैडम। मैडम मैंने सिंस 2020 मिड्स के लगभग से जॉब करी ना आपकी। रावी पीज़ा का एसपीजी में आज से अपॉइंट हुआ हूँ, मोदी का एसपीजी में आज से अपॉइंट हुआ हूँ। जब से सिक्योरिटी मैंने दिलवाई है तब से एसपीजी मैं हूँ इनका। किस किस को सिक्योरिटी मिली थी बताओ जरा। वो मेरे ही ऑर्डर साइन, मेरे ही ऑर्डर कैंसिल कर दिए, तो भाई तुम्हारे ऑर्डर गए तो तुम्हारी सिक्योरिटी गई, तो मैं क्या करूँ, पिटो फिर। 300 मीटर था दायरा मोदी का 300 मीटर नजदीक नहीं आ सकता कोई इससे। मेरे को ही मारने का ऑर्डर दे दिया, बट उसी समय कोलैप्स कर गई सिक्योरिटी। ना पिछली वाली रही ना लेटेस्ट रही, अब पिट। जब रावी पीज़ा को मैं यहाँ से सीआरपीएफ, कोबरा बटालियन, मार्कोस, एनएसजी सबकी सिक्योरिटी दे रहा हूँ, तो रावी पीज़ा जो है क्या कहता है मेरे खिलाफ साइन कर देगी। मैडम भांग खा रखी है क्या? तो रावी पीज़ा की सिक्योरिटी हो गई कोलैप्स, मैडम क्या हो गया, अरेस्ट वारंट। मैं तो नहीं रोकता, मैं तो अपनी टीम को, मेरे से बात हुई, 93 करोड़ रुपीस पर मंथ है। मतलब मेरी वाइफ, मेरे 3 बच्चों की, मुकेश उनकी वाइफ, उनके 2 बच्चों की, अम्मा की सिक्योरिटी, उधर क्या कहता है भिकनपुर में सिक्योरिटी, मतलब टोटल है कोई 25-30 लोग सिक्योरिटी के। 93 करोड़ रुपीस पर मंथ है। दिल्ली पुलिस ने मेरे को बोला कि हितेश 93 करोड़ रुपीस पर मंथ खर्चा आ रहा है, साइन कर दिया, डन है। वो अपने आप मैनेज कर रहे हैं, कोई एफआईआर हो, कोई कॉल हो, कुछ हो, अपने आप बात करते हैं। जब मैं वहां बात कर रहा हूं तो वहां की एसपीजी सिक्योरिटी से बात हुई मेरी, वो सुन ही नहीं रहे। आपने मना कर दिया, पहले आपने हाँ कर दी, फिर मना कर दिया। मैडम आप जिस सिक्योरिटी में घूम रहे हो उसमें मैं तो नहीं आ सकता आपके साथ, मैं तो मिनट में गोली चल जाएगी वहां पे। मेरे यहाँ खुद रावी पीरज़ादा आ करके गई है, कोई दिक्कत हुई है आपको? आराम से आप स्कूटी भी घूमे, फ्राई करार आराम से आई गई रही, कुछ भी मेरा नाम लेकर कहीं आई, वो नहीं होता ना तरीका। 93 करोड़ रुपीस पर मंथ है, कर रहे हैं अपना काम हम। अभी नई एसपीजी सिक्योरिटी और आ रही है एक और, मुझे कोई चिंता नहीं होती एड ऑन में। मैंने 50 लाख बंदे इंडियन आर्मी का हायर करने को तैयार रहा मैं। एनएसजी ने मेरे को एक बार फ़ोन किया, कह रहा सर हमारे पास जो है 4.5 लाख बंदे हैं, मैं तैयार है। हाँ, मैं कह लिए भाई। बोले 90,000 रुपये सैलरी बोली इन्होंने कि हमारे यहाँ 90,000 होती है। मैं ठीक है भाई, ले लिए सर लड़के और बताओ। फिर टोटल 8 लाख लड़के नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के हुए। मैं कह ले लिए भाई, 90,000 रुपये सैलरी कौन सी बड़ी बात है। मिनट में साइन कर दिया हमने तो, मिनट में। उन्हें पता हम बैठे अपना आराम से काम चल रहा है। ये थोड़ी है कि आप जो है क्या कहते हैं उसके पीछे ही पड़ जाओ। वो तो मोदी की एक टीम है, वो मोदी अपनी एनएसजी भी बना रहा है, अपनी इंडियन, पूछ लो आप उससे, पूछो आप उससे, सब कुछ अपना बना रहा है। पाकिस्तान पुलिस से मैंने पहले भी मेरी बात हुई, पंजाब पुलिस में बात हुई। जिस दिन मैंने इतनी बड़ी सिक्योरिटी डिज़ाइन करनी शुरू करी थी उसी दिन मेरे को आईजी रैंक मिल गया था, चाहे मेरे पास ट्रेनिंग हो चाहे ना हो। क्यों ये बटालियंस जो होती हैं ये फिर अपना सीनियर मुझे मान लेती हैं, उसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है। सीआरपीएफ की 1200 कंपनियां मांग ली मैंने, 1200 कंपनियां सीआरपीएफ की। इनके होश उड़ गए। फिर भी इन्होंने कहा कि 3 दिन के अंदर हम तैयार कर देंगे। कर दी, ला भाई दे 1200 कंपनियां दी नहीं इन्होंने, हमने पैसा साइन कर दिया। लो सर और बोलो। ऑल ओवर वर्ल्ड से 9 करोड़ स्पेशल कमांडोज मांग लिए मैंने, पैसा साइन है जी। यूएस में रह रहे हो तो यूएस डॉलर में सैलरी है, इंडिया में रह रहे हो तो इंडिया के हिसाब से सैलरी है, सीधी बात है। 2.5 लाख यूएस डॉलर आप इंडिया में आके कन्वर्ट नहीं करा सकते, इंडिया में तो इंडिया के हिसाब से मिलेगी, ये है पैटर्न सैलरी का। अब इंडिया से कोई कमांडो जाएगा यूएस में जाकर 90,000 में कहाँ क्या कहते हैं गुजारा कर पाएगा। अब 72 से डिवाइड कर लो, बचेगा क्या उस बेचारे के पास, उन्हें किराया भी नहीं दे पाएगा वो। आप सोच रहे हो अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह सब बना के चले गए, आराम से निकल गए, अब गार्ड की सैलरी कहाँ से, वो आपकी गलती है मैडम।
ऐसा नहीं होता, सब बेवकूफ़ी वाली बातें हैं। अभी मैंने जो है 1200 120 टोटल जो है, मतलब 1200 कंपनियां सीआरपीएफ, सोच लो। नहीं, जो मैंने कंपनी हायर कर ली वो थोड़ी सस्पेंड और टर्मिनेट होगी। जो मैंने, वो तो उसकी वाली हो रही है जो सेंट्रल में बैठी हुई है। जो मैंने प्राइवेटली हायर कर ली, क्यों नहीं यार, अखबार बताओ, मुझे गार्ड चाहिए तो मैं प्राइवेट कंपनी की क्यों लूं? मैंने गवर्नमेंट से मांग लिया गार्ड, क्या दे देंगे सर, पेमेंट सर ये रही, बस ये है। भाई एक बार बताओ, मैं ग्रुप 4 के गार्ड लेने की बात कर रहा हूं, मैंने क्या कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड से बात कर ली, उन्होंने कहा 8 लाख तो है हमारे पास, मैं ले लूंगा सर। बाकी उन्होंने गवर्नमेंट के अपने काम के लिए अलग बंदे रखे हुए हैं। बिल्कुल होता है, इंडियन आर्मी से मेरे को जरूरत थी लड़कों की, 2.5 करोड़ बंदे क्या कहते हैं मेरे को चाहिए थे। अब 2 करोड़ लड़के जो है पाकिस्तान से क्या कहते हैं, पहले 25 लाख आए, ठीक है, अब 2 करोड़ लड़के और साइन होने को तैयार हो रहे हैं, लड़के लड़कियां सब है ना। मेरे पास काम बहुत है जी, कंपनी मेरी इतनी बढ़िया, हितेश रेवान। शुरू में किसी को नहीं पता लगता, बाद में पता लगता है जब वो क्या कहते हैं उसमें एंट्री मारते हैं। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम थोड़ी कर रहा हूं मैं कोई। हाँ ये जरूर है, सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, इनसे मैंने कॉन्ट्रैक्ट पे जो है गार्ड्स लिए हुए हैं, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, चाहे एनएसजी हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे सीआरपीएफ हो, चाहे बीएसएफ हो, बस इतनी सी बात है। बिल्कुल है। पाकिस्तान के अंदर गवादर पे जो है क्या कहते हैं, कुछ दिन बाद जो है इंडियन आर्मी लगने वाली है। अब इंडियन आर्मी बोल रहे थे मैंने गार्ड हायर किए हुए हैं गवादर पे, बाइकोज पे, आपका थारकोल फील्ड पे, मेरी आर्मी लगेगी और क्या। सब हितेश रेवान प्राइवेट कंपनी है मैडम, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। मैं किसी से कंपटीशन करता ही नहीं, अपना बिजनेस कर रहा हूं। अब रशियन ऑयल फील्ड पे लगने वाली है, अब उसको मोदी कहे जाके दौड़ करके, तो मेरी हंसी नहीं रुकती मेरी। मुझे अपने बिजनेस सिक्योर करने के लिए मेरे को आर्सेनल की भी जरूरत पड़ती है, सीधी सी बात है। अब यूरेनियम माइन है यूक्रेन में, वहां इंडियन आर्मी लगेगी। तो मैंने गार्ड यहां से हायर किए हुए ना। नहीं, गवर्नमेंट की सैलरी से हमारी सैलरी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है। मान के चलो कम से कम डबल तो देते ही देते हैं, डबल तो है ही है। गवर्नमेंट की सैलरी से तो बहुत ज्यादा होती है हमारी सैलरी, नियम ही यही है मैडम। सब कुछ होता है, सब कुछ, सब। अब वहां जो 9,000 एकड़ जमीन है पाकिस्तान में, उस पर मेरी टीम लग रही है। अब सारी चीजें जो है हैंड ओवर ले रहे हैं। बीआई सिस्टम है, एल्बिट है, रियान मेटल्स है, सब कंपनियों में जो हमारी आर्मी लग रही है, जो यहां से मैंने हायर की हुई है। बिल्कुल है, हो गया, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया मैंने गवर्नमेंट से, मेरी गार्ड्स चाहिए मेरे को। एसआईएस वाले कह रहे थे, मैंने एसआईएस वालों से कहा था, मैंने कहा सर ऐसा है, हाँ एसआईएस के पास इतने गार्ड है नहीं ना, 20,000 से ज्यादा है नहीं इंडिया में, जिस रैंक पे हमें चाहिए। वेपनाइज चाहिए, फुली ट्रेंड, एलीट है, आपका क्या कहता है टैक्टिकल है, पैरा ट्रूपर्स हैं, सब चाहिए होते हैं, पायलट्स चाहिए। अभी जो रफाइल का सौदा इन्होंने किया, 50 जेट का किया था, बाकी 25,000 जेट्स मैंने खरीदे हैं। तो मैं इंडियन एयरफोर्स से हायर कर रहा हूं पायलट। अब इंडियन एयरफोर्स वाले मेरे को 25,000 एक, 50, मतलब कोई 1.5 लाख पायलट्स चाहिए होंगे मेरे को, बल्कि ज्यादा ऊपर चाहिए होंगे, कम नहीं, 1.5 लाख पायलट्स चाहिए मेरे को, जो कि आपके ये क्या नाम है, हेलीकॉप्टर्स, जेट्स, पैसेंजर जेट्स और कमर्शियल जेट्स उड़ा सकें। फिर कैप्टन्स इंडियन नेवी में, तो मैं नहीं है ना, तो मैं यहां से हायर कर रहा हूं।
इंडियन गवर्नमेंट से हायर कर रहा हूं, मुझे क्या मतलब पैसा कहीं जाए, और क्या। यूनिफॉर्म्स वगैरह वही रहते हैं, कभी यूनिफॉर्म्स, कंपनी की यूनिफॉर्म्स चेंज नहीं होती, यूनिफॉर्म्स इन्हीं की रहेगी, बैच इन्हीं के रहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट है। बोइंग हो, एयरबस हो, जितनी भी है। नहीं नहीं, यहां से अब अभी मैंने पहले मांगे थे, इन्होंने दे दिए थे मुझे। 50 आरबीआई से ऑफिसर मांगे मैंने, और 10 वर्ल्ड बैंक के इन्होंने दिए, ठीक है। अब इनसे, अब मेरे को चाहिए कम से कम भी तो 4 लाख के लगभग आईएएस आईपीएस, आईएएस चाहिए 4 लाख, सारी कंपनियों में डिप्लॉय होंगे, सब में। और फिलहाल तो 4 लाख ही चाहिए, यूपीएससी वालों से लेंगे। मैडम कंपनी इतनी बड़ी है। नहीं, वो तो यूपीएससी वाले चाहे मेरे को नई भर्ती करके दे, चाहे कैसे भी दें, सैलरी तो डबल डबल ट्रिपल होती है मैडम ना, हम जानते हैं ना खेल, डबल ट्रिपल होती है सैलरी। टोटल रिक्रूटमेंट जाएगी तो अंदाजन मान कर चलो 9 करोड़ के लगभग है। आरामको में लगेगी, अमेरिका में आरामको में। नहीं नहीं, वो इंडियन आर्मी वाले अपने आप देखेंगे। वो बहुत जगह है मैडम, मेरी प्रॉपर्टी तो। नहीं नहीं, उतना को दिक्कत थोड़ी होती है, परचेज है मैडम, पैसा दिया हुआ है, खरीदा है, खरीदा है, अपना काम चल रहा है हमारा। वर्ल्ड का मैडम सबसे भयंकर जिसे कहते हैं ना, भयंकर बिजनेसमैन हूँ मैं, मतलब बिजनेस पूरा करके बैठा हूँ। अभी तो जहाँ जहाँ रेड हुई है सब परचेज करते चले गए, अब इंडियन आर्मी लगवा रहा हूँ सब जगह, और क्या। तो मैं इधर उधर क्यों जाऊं हायर करने, नहीं है ना। ग्रुप 4 से बात हुई, एसआईएस से बात हुई कि उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, मैं कहा रुक, फिर मेरी इंडियन आर्मी से बात हुई तो तैयार हो गए। फिर फिर मैंने जो है इनको कहा, मैंने बता दिया, मैंने कहा सर वो हमारे यहाँ जो है, कह रहा वो हम अपने आप देखेंगे, हम समझ गए तू क्या कहना चाह रहा है। जो टाइम लगे मेरे ख्याल से मिनिमम 10 महीने तो लगेंगे कम से कम। नहीं नहीं, टेक ओवर थोड़ी है, टेक ओवर क्या है, सिक्योरिटी चेंज हो रही है बस। गवादर की होगी, पीओके में सिक्योरिटी चेंज होगी। सीपैक खरीदा है मैडम, सीपैक खरीदा है, आपने बेचा मैडम, पाकिस्तान ने बेचा पीओके, मैंने खरीद लिया। तो फिर किस बात की बहसबाजी है, यही मैं समझा रहा था उस दिन, राणा साहब भी नहीं समझ पाए। मैं क्या करूं मैडम, सीपैक खरीदा है, आप चाइना से बात करो मैडम, बहुत प्यार से, बहुत सॉफ्टली हैंड ओवर है मैडम, बिल्कुल है। यूनिफॉर्म्स वो सब बेकार की बात है। वॉर किस बात की वॉर मैडम, यूक्रेन में यूरेनियम माइन तो ले नहीं पाए मेरे से, रूस घुस पाया यूक्रेन में, रूस घुस पाया यूक्रेन में, तो फिर मैं तो उस दिन भी जेलेंस्की को इशारा कर रहा था, मैं कहा बैठो यार, आप कहाँ दिमाग लगा रहे हो, कहाँ मखा बहस में पड़ रहे हो, आप बैठो आप आराम से, हम अपने आप सलटेंगे सबसे। यूएस के पास बचा क्या है, आरामा को खरीद लिया, बचा यूएस में कुछ? नहीं नहीं, इंडियन आर्मी है सब जगह, सब जगह इंडियन आर्मी और आईएएस आईपीएस लगेंगे। ना 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 ना, अलाउड नहीं करते मैडम, हम अलाउड नहीं करते, प्रीमिसेस के अंदर हम हैं भाई। देखिए जहां से कंपनी शुरू, वहां गेट से शुरू हम है, कंपनी के अंदर हम लोग हैं, हमें आपके उससे कोई मतलब नहीं। ना 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 ना, आप आईसीजे में आ जाओ, अगर आप सीपैक का विरोध करते हो आप आईसीजे में आ जाओ मैडम। प्राइवेट बिजनेसमैन हूं मैडम, प्राइवेट बिजनेसमैन हूं मैडम मैं। नहीं मैडम, क्यों लगाऊं मैं पाकिस्तान की आर्मी वहां पे, क्यों लगाऊं, क्यों लगाऊं मैडम, नियम नहीं है ना, तो पाकिस्तानी आर्मी पाकिस्तान की है,
वो बेकार की बातें हैं। रशियन ऑयल फील्ड के मामले में भी पेमेंट हो चुकी मैडम, रशियन ऑयल फील्ड की हो गई है। यूक्रेन की यूरेनियम माइन की पेमेंट हो गई है, लिख लो आप कागज पे। 3,500 टन गोल्ड पेमेंट कर दी मैडम मैंने। अब कुछ दिनों में पेमेंट भी संभालेगी इंडियन आर्मी और आरबीआई वाले। एक ही प्राइवेट बैंक रखा है मैंने अपने साथ, HDFC, एक्सिस नहीं रखा। एक्सिस के ऊपर कैनिबलिज्म लग गया है, HDFC रखा है मैंने। नहीं, वो फैमिली बैंक रखूंगा अपना पर्सनल, HDFC। आरबीआई ने टीम दे दी मैडम मेरे को, मैं काम चल रहा है। अब वहां मैगलेब में लगेगी इंडियन आर्मी, तो इंडियन रेलवे से बात चल रही है हमारी, तो क्यों, मेरे को एम्प्लॉयज की कमी थोड़ी है। 28 करोड़ के लगभग असट चाहिए होगी मेरे को, 28 करोड़ ऑल ओवर वर्ल्ड में, 28 करोड़ इंटरनल सिक्योरिटी है मैडम प्रीमिसेस के अंदर। लेबर से लेकर के CEO तक। गूगल में लगेगी अभी, गूगल खरीदा मैडम, कौन सुंदर पचोई। ट्विटर में लगेगी, इंस्टाग्राम, फेसबुक मैंने खरीदा है मैडम। कुछ नहीं, वो छोड़ दो। वर्ल्ड में 100% पैसेंजर जेट्स कंपनी का मालिक हूं मैडम। वो आप छोड़ दो मैडम, ओनरशिप मेरी है मैडम। मैंने तो आपको मैसेज भेजा ना, प्ले बॉय कंपनी के लिए भेजा ना, चला लेते हैं, क्या दिक्कत है। पर मैडम पहले पैसे की बात कर लो, कितना % शेयर चाहिए, तो उतना % पैसा डालना होगा ना, वही मैनेज कर रहे हैं बस। किसी भी दिन BAE हैंड ओवर हो जाएगी, BAE में सिक्योरिटी लग जाएगी किसी भी दिन, और एल्बिट में और रेहान मेटल्स में सारा रिकॉर्ड है हमारे पास मैडम। वो यहाँ डिलीट करके कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे चुटकी कंपनी है, DS ग्रुप है, हाँ तो DS ग्रुप टेक ओवर करेंगे। मैं हद हो गई मैडम, वही वाली बात है, बेटा बगल में ढिंडोरा शहर में, हद हो गई, इतनी बड़ी आर्मी है, सब कुछ है, मैं इधर उधर भटकूंगा, मुझे क्या जरूरी है। मैंने SIS से बात करी थी, SIS ने मेरे को ये कहा कि सर हमारे पास इतनी मैन पावर है नहीं। फिर US आर्मी से बात हुई तो उसमें उन्होंने एक बात कह दी, इंडियन आर्मी ने भी पिच किया था, इंडियन आर्मी की तरफ से CRP वाले पिच कर रहे थे, आए थे मिलने। अच्छा ठीक है, तो मैं वही तो कहा, मैं कहा सूटकेस वाले ही। वहां मामला फंस गया सिक्योरिटी को लेके। मैं कहा US के अंदर US आर्मी की सिक्योरिटी लग गई तो भाई मेरा पैसा कहाँ है। ये बेकार की बात है ना, पेमेंट कर दी ना मैंने। यूक्रेन में यूरेनियम माइन के लिए 2,500 टन गोल्ड पे किया है मैडम मैंने, 2,500 टन गोल्ड। मैं उफ नहीं करता मैडम। और पुतिन साहब को मैंने जो है स्पेशल टैबलेट भेजी है, एक चंगेज खान वाली, उन्होंने डिमांड करी थी कि यार एक और टैबलेट भी भेजना मेरे पास। मैं कहा बिल्कुल सर, वो हमारी तरफ से गिफ्ट है आपके लिए। बस वो बैठे, वो समझे सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो मेरा मामला नहीं है। वो चुनाव लड़े जीते वो समझे। मैं तो पहले से ही बोल रखा है। बुर्ज खलीफा में लगेगी इंडियन आर्मी, हो गया बुर्ज खलीफा का सौदा। नहीं चलता रहे होटल्स का, वर्ल्ड के 7 स्टार्स इतने सारे हैं इंडिया में, सारे ताज वाज सब, ITDC सब इंडियन आर्मी। मैं फालतू दिमाग लगाता ही नहीं। शौर्य क्रूज लाइनर में वैसे भी इनको देने के चक्कर में हूँ, इंडियन आर्मी को, इसको इंडियन नेवी को, वही इंडियन आर्मी। मैंने तो बोला था, मैंने कहा कंडीशन है, कह रहे जी बताओ। मैं कहा इसको संभाल लो जरा, इस शौर्य को। कह रहे ठीक है सर, मैं मार्कोस में। मैं कहा जरा ढंग से ही सिखाओ यार इसे, मैं ज़्यादा ही दिमाग लगाता है मेरे साथ। ध्रुव का जो है, मैं कहा अभी तो बहुत छोटा है। यार ठीक है सर,
ध्रुव एरोनॉटिकल्स जो है वो इसमें अभिनंदन नहीं है, अभिनंदन की वाइफ ने अप्रोच किया था और अभिनंदन ने ध्रुव एरोनॉटिकल्स के लिए। मैं कहा कंडीशन है इसको संभाल ले ध्रुव को। एनएसजी की बात हुई थी तो मैं कहा धान्या को देख ले, मैं कहा उससे पहले बात नहीं करता मैं। मैडम का तो उसका पैरासफ का मामला है तो 4 जनों की वैसे सिक्योरिटी चल रही है। मैं कहा उससे पहले कंडीशन, मैंने कंडीशन एक ही है। मैं कहा मेरे को टेंशन नहीं चाहिए। कह रहा ठीक है सर हम देख लेंगे अपने आप। मैं कहा अब साइन किया सौदा। मैं कहा कर फिर हैंड ओवर, ले बैठे, मुझे क्या दिक्कत है, दे फिर सिक्योरिटी। मैडम ऑल ओवर वर्ल्ड में एनआरआईज है ना, बहुत पहले मेरी बात हो गई थी अमेरिकन एनआरआईज से, कह रहे हितेश यहाँ जो तूने सौदे किए ना तो चिंता छोड़ दे। मैं कहा बस ध्यान रखना ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने एनआरआईज है ना, नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, मैंने सबको मैसेज भेजा हुआ था पहले से ही। मैंने कहा अब लगभग हो चुका है काम, अब थोड़ा सा 10 दिन तक जो है वैसे भी ज़्यादा अपडेट नहीं आ रही है। मैं कहा इंडियन आर्मी वाले सब अपने आप देखेंगे। मैंने कहा मेरा फाइनल हो गया है मामला। तीन गुना होती है सैलरी, पूछ लो किसी से पूछ लो, वो अपने आप देखेंगे कौन क्या देखेगा। मुझे रिजल्ट से मतलब है भैया। हाँ कहीं ऐसा कुछ हो, नुकसान कहीं कुछ हो बता दो, मैं देख लूंगा। बाकी बंदों की जिंदगी नहीं जानी चाहिए। रशियन ऑयल फील्ड में आग लगी, मैंने मैसेज देकर पूछ लिया था, मैंने किसी को कुछ हुआ तो नहीं, मैं छोड़ना लगने दे, ठीक करा दियो, इतना कौन सोचता है। रूस में पुतिन ने एक ही बात सीखी, मेरे और पुतिन की एक ही बात थी। किम जोंग उनसे भी यही बात हो रही थी हमारी। मैं कहा यार पैसे से पहले कोई दिमाग नहीं लगाता। मैं कहा देखो जी आप हो क्या कहते हो सेंट्रल में, आप लोग, हमें प्राइवेट बिजनेसमैन, ठीक है। रशियन ऑयल फील्ड पे जब ऑब्जेक्शन लिया था पुतिन ने, तो मेरे से जब बात हुई थी मैंने उनको ही कहा, मैंने कहा देखो सर ऐसा है, मैं कहा मैं कौन सा रशियन ऑयल फील्ड उठा के ले जा रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट ही तो है। कह रहे डील, बात खत्म। मैं कहा जी आ गए गोल्ड चल रहा है काम अपना प्रोडक्शन होती रहेगी। यूरोप के अंदर जो 25 रिफाइनरी बन रही है, अब ये जो 25 रिफाइनरी बन रही है, क्या नाम है, नई रिफाइनरी जो बन रही है, रिफाइनरी बन रही है, ये करेंगे अब धीरे धीरे, अब जो टाइम लगे। 10 महीने तो अभी लग जाएंगे। BAE, एल्बिट, रायन मेटल्स, एयरबस, बोइंग, लॉकहीड मार्टिन और आपका बायकोज, थार कोलफील्ड, आरामको, बुर्ज खलीफा, ये सब, मैगलेव, DMRC, नहीं DMRC ले रहे हैं हम, ले ली DMRC। तो पहले जापान की थी मैडम, मित्सुबिशी और कई कंपनियों ने मिलके की हुई थी, अब अकेले मेरी है मैडम। DMRC अब अकेले मेरी है मैडम, जी हाँ मोनोपोली है। मैं पार्टनरशिप में बिजनेस नहीं करता मैडम, वो तो सिर्फ आपको मैंने ऑफर किया, वरना मैं करता ही नहीं पार्टनरशिप में बिजनेस, मैं नहीं करता मैडम। ये वन शॉट सिंगल हैंडेड बिजनेस है, नहीं करते मैडम हम। नहीं वो इंटरनल एम्प्लॉय सिस्टम जो है वो सब अपने आप, सबको मालूम है, जो जो काम कर रहे हैं उनको सबको पता है, सब पता है उनको। और पायलट्स की तो कम से कम मान के तो 30 लाख से ज़्यादा पायलट्स चाहिए हमारे को। एक जेट के लिए कम से कम 10 पायलट चाहिए होते हैं। अभी तो ध्रुव एरोनॉटिकल्स आ रही है, ध्रुव एरोनॉटिकल्स के जो जेट्स आ रहे हैं उसमें सबका पसीना सूखा हुआ है। हमें क्या मतलब। मैं वर्ल्ड बैंक में स्टाफ चेंज हुआ, जो मेरी डेस्क है ना वर्ल्ड बैंक में, उस पर फिर मेरी टीम आ जाएगी पूरी, इंडियन आर्मी।
नहीं, पूरा वर्ल्ड बैंक थोड़ी टेक ओवर करेंगे, जो हमारी टैक्स के उस पर रहेंगे वो लोग। बस जो परचेज है वो देखेंगे, सारी परचेज सेल सब देखेंगे, पेमेंट जो टाइम लगे। एक्सट्रीमली सॉरी मैडम, एक्सट्रीमली सॉरी। मैं तो 10 अवतार में कहा था रेहान को, मैडम ये हवा में बातें और कॉन्ट्रैक्ट और ये सब बेकार की बातें हैं। बिजनेस करना है, सामने आओ, बैठो, बात करो। वरना मुझे पता है मेरे को अपना बिजनेस कैसे संभालना है। ये है पिप्पा मूवी नंबर 21। सौदागर। आई एम रियल सौदागर।